चारों तरफ एसएससी जीडी का माहौल बन रहा है, माहौल बनना भी चाहिए। एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने आ रही है, सरकारी नौकरी का सपना हो चाहे वर्दी पहनने का सपना हो, इस भर्ती के माध्यम से आपका पूरा हो सकता है। फरवरी मार्च में इसकी संभावित परीक्षा तिथि बताई जा रही है। तो इस भर्ती में अगर आपको शामिल होना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि यह भर्ती होती क्या है, क्या योग्यता चाहिए, किस तरह का एग्जाम पैटर्न होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है। काफी सारे नए बच्चे हैं आप में से जिनको पता नहीं है कि क्या प्रक्रिया होती है। मैं तो ये कहता हूं कई पुराने बच्चे हैं जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इस भर्ती के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। जब तक हमें किसी एग्जाम के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होगी, एग्जाम की तैयारी करते वक्त भी हम संशय में रहेंगे, और संशय में किसी भी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो हमें सबसे पहले बेसिक समझना होगा कि यह भर्ती है क्या हम इस भर्ती में शामिल होने योग्य है या नहीं है, किस तरह की जॉब हमें देखने को मिलेगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। बहुत ही कम समय में मैं आपको सारी डिटेल यहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वालिफिकेशन से, योग्यता से। भाई आगे तो तब बढ़ेंगे जब हमें पता होगा कि हम इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या है इस भर्ती की? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो भैया अगर आप 10वीं पास हो तो इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं, ये पहला क्राइटेरिया है। सेकंड है एज की बात। एज क्या होनी चाहिए? सामान्य वर्ग के लिए एज होनी चाहिए 18 से लेके 23 साल तक। मिनिमम आप 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होनी चाहिए। कुछ रिलैक्सेशंस भी है, कुछ छूट भी है आयु में। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, तो अगर आप ओबीसी वर्ग से आते हैं तो आपकी एज 26 साल तक होनी चाहिए। एससी एसटी से आते हैं तो आपकी एज 28 साल तक होनी चाहिए। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए और कुछ विशेष वर्ग और है, उनके लिए भी छूट दी गई है। मेजोरिटी में आप इनमें से किसी कैटेगरी में शामिल होने वाले हो तो जनरल के हो तो 18 से 23 साल, ओबीसी के 3 साल और एससी एसटी के हो तो 5 साल की इनमें छूट मिलती है। तो 23 साल जनरल के लिए, ओबीसी के लिए आपके 26 हो गए और एससी एसटी के लिए 28 साल मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज आपके 18 साल है। ऐसे ही फिर हाइट की बात कर लेते हैं। अगर आपकी हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर है मेल की, और जो इन 3 शर्तों में आ रहा है उसके लिए फिर अपन बात करते हैं कि जो जीडी है, एसएससी जीडी है, ये एक्चुअल में होती क्या है, किस तरह की जॉब यहां पर लगती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जनरल ड्यूटी, कांस्टेबल्स की जॉब होती है, वर्दी की जॉब होती है, देश की सेवा करने की जॉब होती है। इसमें कौन कौन सी जॉब आती है? आपके बीएसएफ आ गई, सीआईएसएफ आ गई, सीआरपीएफ आ गई, एसएसबी आ गई, आईटीबीपी आ गई, एआर आ गई, एसएसएफ आ गई और एनआईए आ गई। तो ये सब होती क्या है आपको बेसिक जानकारी होगी। बीएसएफ क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इनमें सीमा पे जो सुरक्षा करती है हमारी, वो बीएसएफ हो गई, जिसके बारे में आप जानते हो। सीआईएसएफ हो गई, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो अपने आपके महत्वपूर्ण स्थान हो गए अपने देश के, जैसे एयरपोर्ट हो गए, मेट्रो स्टेशन हो गए, ऐतिहासिक स्थल हो गए, वहां पर जो सुरक्षा में तैनात होते हैं वो सीआईएसएफ के जवान होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपके सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, जो रिजर्व में होती है। कोई बड़ी घटनाएं होती है, आतंकवाद की घटना हो जाए, कोई नक्सली प्रभावित एरिया हो, वहां पर ये लोग आते हैं। बड़ी घटना होने पर रिजर्व फोर्स को बुलाया जाता है। एसएसबी हो गए, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल आपके नेपाल भूटान का जो बॉर्डर का एरिया है वहां पर काम करते हैं। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस हो गई। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आपको नाम से पता चला, तिब्बत का एरिया है, चाइना बॉर्डर का एरिया, वहां पर ये काम करती है। ये एआर आपकी असम राइफल हो गई, जो पूर्वी राज्य है वहां पे आपके सुरक्षा का कार्य एआर के द्वारा किया जाता है। एसएसएफ, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स क्या होती है? जो आपके सचिवालय होता है, सचिवालय की सुरक्षा के लिए, मंत्रालय की सुरक्षा के लिए आपके एसएसएफ कार्य करती है। और इसके बाद में नेक्स्ट है एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि आपके आतंकवाद से संबंधित घटनाओं की जांच करती है, नेशनल एजेंसी होती है। ये सभी आपके क्या है, जॉब प्रोफाइल होगी। इन सब में से आप किसी ना किसी में जॉब करने वाले हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो उसमें कौन कौन सी जॉब लगने वाली है। यहां से आपने बेसिक आइडिया लिया। अब बात करते हैं हम फॉर्म फिल होने की।
हमने बात कर ली कि योग्यता क्या है, हम योग्यता में आ गए। उसके बाद में बात की कि किस तरह की जॉब हमें करनी है, वो हमने देख ली। अब बात करते हैं कि इसके एग्जाम कब होगी। तो एग्जाम कैलेंडर में, एसएससी के एग्जाम कैलेंडर में फरवरी मार्च 2024 में ये एग्जाम प्रस्तावित है और इसमें आवेदन करने की तिथि 24 नवंबर 2023 है। 24 नवंबर 2023 से आप आवेदन कर सकते हैं। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। उसके बाद में आवेदन करने बाद में क्या आएगा, आवेदन करने बाद में आएगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, ये समझना होगा। पूरी तैयारी के साथ में आपको, पूरे नॉलेज के साथ में आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। उसके बाद में मैं मानता हूं कि किसी भी परीक्षा की हमें तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर है, एग्जाम का स्ट्रक्चर है, किस तरह से आपके एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। सबसे पहले आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसे सीबीटी कहते हैं। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, जिसमें आपका नॉलेज परखा जाएगा। उसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम होंगे। सबसे पहले सीबीटी होगा, उसके बाद में आपका होगा पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और लास्ट में आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक एक कर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीटी। सीबीटी में क्या होगा, इस परीक्षा में जो आपका जो मेन पेपर है वो सीबीटी का है। बाकी जो आप देख रहे हैं वो तो क्या है, वो एक केवल और केवल आपको एग्जाम पास करनी है। ये मेरिट में आपके मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे, आपको केवल इनको क्वालिफाई करना है। जो मेरिट में आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे वो आपका ये पहला एग्जाम ही होगा, नॉलेज चेक करने का एग्जाम होगा। क्या होगा इसमें, आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। 4 सब्जेक्ट यहां पर आपके दिए हैं, पार्ट 4 दिए हुए हैं। 4 पार्ट में से आपके 80 क्वेश्चन आएंगे और 1 घंटे का पेपर होगा, 60 मिनट का पेपर होगा। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से आप देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 40 नंबर के हो गए। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के हो गए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, जो 40 नंबर के होंगे। और इंग्लिश या हिंदी में से आपको केवल एक ही लैंग्वेज चूज करनी है। आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। जो आप यहां पर चैनल देख रहे हैं, जिस चैनल के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वो अवधारणा हिंदी क्लासेस चैनल है, जहां पर आपको हिंदी व्याकरण करवाई जाती है, हिंदी का कोर्स करवाया जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको पढ़ाया जाता है। यहां से आप हिंदी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स हो गए, टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल 160 आपके मार्क्स हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.5 मार्क्स काटे जाएंगे। एक क्वेश्चन गलत हो गए 0.5 मार्क्स काटे जाएंगे। इसका क्या मतलब हो गया, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके जो एक क्वेश्चन सही हुआ है उसका भी मार्क्स कट जाएगा। भाई एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का है तो 4 क्वेश्चन कितने, 2 मार्क्स के हो गए। तो एक सही क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, सही क्वेश्चन का मार्क्स भी 2 है। ये इसमें नेगेटिव मार्किंग, आप 1/4 नेगेटिव मार्किंग बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चंस करने होंगे। ये आपका पहला एग्जाम होगा। इसके बाद में आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, कैंडिडेट्स हैव टू क्लियर द रेस विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट्स। तो आपको क्या करना होगा, 5 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी 24 मिनट के अंदर, अगर आप मेल है। और अगर आप फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको 8.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। यह है इसका दौड़ का क्राइटेरिया। और जो लद्दाख रीजन के हैं उनके लिए अलग से यहां पर क्राइटेरिया दिया गया है। तो आपके लिए क्या होगा, 5 किलोमीटर भागना होगा 24 मिनट में। फीमेल के लिए क्या होगा, 1.6 किलोमीटर भागना होगा 8.5 मिनट के लिए। यह हो गया आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसको सिर्फ आपको पास करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद में आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका हाइट का मेजरमेंट होगा। अगर आप मेल है तो 170 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल है तो 157 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट का मेजरमेंट केवल मेल का होगा और अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर है। मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर है, जो नॉर्मली मिल जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो बाकी सभी एग्जाम में होते हैं
वैसे इसमें होते हैं। तो जो मेन आपके एग्जाम है, मेन एग्जाम में आप देखेंगे, एक तो आपको ये टेस्ट है, इसमें अच्छा स्कोर करना है, इसी के बेसिस में मेरिट बनेगी। फिर आपको ये टेस्ट है, इसको क्वालिफाई करना है, दौड़ करनी है आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट मेल के लिए और 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट फीमेल के लिए। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है और इस तरह से ये आपके पास में एक बेसिक डिटेल है एसएससी जीडी एग्जाम की। बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 24 नवंबर से बता रहे हैं, उसमें एग्जैक्ट आंकड़े आ जाएंगे। मैं अभी संभावित आंकड़े नहीं बताऊंगा, लेकिन काफी बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तैयारी करने के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। सरकारी नौकरी चाहते हैं, वर्दी चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा मौका है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहां पर आपको कंप्लीट हिंदी का कोर्स करवाया जाएगा। एसएससी जीडी में हिंदी के 20 में से 20 क्वेश्चन सही करने हैं, तो इस चैनल पर आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करवाई जाएगी। सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, यह हमारा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।